कल के वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका था। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपको पढ़ना है बेटा। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर आपके पास इसकी भी वैल्यू क्या आएंगी और इसकी वैल्यू क्या आएंगी, दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, ये आपको बताना है। इक्वल और नॉट, यानी ये दो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है आपको? 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? cot A इज इक्वल टू 4/3। ये अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में अपन के पास आपको जो नाम देना है आप नाम दे सकते हैं। अपन यहाँ पे नाम दिए ABC, ये नाम दिए। अभी कॉट बोले तो आपके पास यहाँ पे कॉट है, कॉट बोले तो tan का रेसिप्रोकल। अभी यहाँ पे लेटर आपको क्या दिए हुआ है बेटा? A दिए हुआ है, तो अपन ये वाला लेंगे A। tan बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसन, तो कॉट क्या रहेगा? tan का अपोजिट, tan अपोजिट म्हणजे ये हो गया एडजेसन और ये हो गया उसका अपोजिट, किसका? A का। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3, क्योंकि cot A इज इक्वल टू एडजेसन अपॉन अपोजिट रहता है बेटा, एडजेसन अपॉन अपोजिट। आपके पास ये एक ट्रायंगल बना, क्या लिखेंगे अपन? ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने इसको AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अभी मैडम यहाँ पे हम K कैसा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ले लीजिए। यहाँ पे K, ये K को कांस्टेंट दे दीजिए। आपके पास AC मालूम नहीं, AB कितना है आपके पास? 4K इसका स्क्वायर माइनस BC आपके पास 3K इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 25K का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपके पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये रूट में डाल देंगे तो 5K। अब इसको रूट में डाल के बड़ा छोटा नंबर है, आपको मालूम है 25 इज 5 का स्क्वायर है, इसके लिए अपन ने डायरेक्ट वहाँ पे 5K लिखे। अभी आपके लिए क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपको? इसमें tan स्क्वायर, tan तो आपको कॉट दिए तो उसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं, फिर भी अपन ये फाइंड कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? tan A इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसन। अपोजिट अपॉन नहीं दिख रहा है बेटा, तो ये देखो डबल से लिख रही एडजेसेंट, पूरा लेटर नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसलिए। अब अपोजिट कितना है आपके पास? यहाँ पे 3K अपॉन 4K, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3/4। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 5K। ये हो गया tan। फिर आपके पास और क्या चाहिए बेटा? इसमें साइन और कॉस, तो यहाँ पे अपने पास क्या लिखेंगे अपन? साइन A इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना है आपके पास? 3K अपॉन हाइपोटेनियस है 5K, तो क्या आएगा? 3/5। फिर कॉस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसन बोले तो 4K अपॉन 5K, तो कितना आ जाएगा? 4/5। ये तीनों की वैल्यू आपको मिल गई। आपके पास फर्स्ट क्या दिए हुआ है बेटा? 1 माइनस tan का स्क्वायर इंटू A अपॉन 1 प्लस tan का स्क्वायर A। आपको ये दिया, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। अब यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू के लिए क्या आएगा? 1 माइनस, अब tan स्क्वायर, tan की आपके पास कितनी वैल्यू है? 3/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 प्लस क्या है आपके पास? tan इसका स्क्वायर, तो 3/4 इसकी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9 अपॉन 16, ये डिवीजन 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइडेड, या फिर इसको ही वापस आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऐसा डिवीजन में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 16 प्लस 9 अपॉन 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 से 9 गए, तो यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे आ गया ये 16। फिर इसके बाद में और एक डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 अपॉन 16, ये 16 गेट गया आंसर, तो क्या आ जाएगा? 7 अपॉन 25। ये होगी बेटा आपके पास ये इसकी वैल्यू। अभी आपके पास इसकी राइट हैंड साइड में क्या दिए हुआ है आपको? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए बेटा। अभी यहाँ पे दिए हुआ है आपके पास कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉस स्क्वायर की, कॉस की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड की है, कॉस और A साइन की बेटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास?
16/25 माइनस 9/25, तो कितना जाएगा 7/25। जिसको इक्वेशन नंबर 2, यानी आपके पास 1 और 2 ये दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों इक्वल है तो अपन क्या लिख सकेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपने लिख लिया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर, दोनों इक्वल आ गए। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 में, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने की है। यहाँ पे भी अपन एक ट्रायंगल निकालेंगे बेटा। यहाँ पे आपके पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल में अपन वैल्यू रखेंगे ए बी सी। अभी आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। अब tan बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये a है आपके पास, अपोजिट कितना हो गया 1 और एडजेसेंट कितना हो गया 3, तो ये कांस्टेंट ले लिए बेटा अपन ने। अभी यहाँ पे आपके पास क्या बोले हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3k इसका होल स्क्वायर प्लस 1k इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहेगा तो k का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हो गया 4k का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2k। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2k। ये होगी बेटा आपके पास इसकी वैल्यू किसकी, ए सी की। अभी आपके पास यहाँ पे क्या क्या पूछा है बेटा, फर्स्ट में आपको दिए हुआ है, पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट कितना है बेटा यहाँ का 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1k अपॉन 2k इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, आपको कॉस भी पूछा हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट कितना है आपके पास, √3k अपॉन 2k, तो क्या आ जाएगा √3/2। ये हो गया कॉस के लिए। अब अपने पास सी के यानी आपके पास ए के साइन ए और कॉस ए ये बने। अब आपके पास सी से यानी एंगल सी लेके आपको साइन सी और कॉस सी ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास साइन सी इज इक्वल टू, अब ये साइन सी लेंगे तो ये अपोजिट और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट कितना है आपके पास √3k अपॉन 2k, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे एडजेसेंट क्या है आपके पास 1 और ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी आपके पास 1k अपॉन 2k, तो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आपके पास चारों की वैल्यू मिलती है। अब आपको इसको पुटअप करना है और आंसर क्या आता है वो फाइंड करना है आपके पास। अभी अपने पास यहाँ पे इसमें अपने पास क्या दिया है बेटा आपको क्वेश्चन में फर्स्ट दिए हुआ आपको साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस साइन ए आपके पास क्या है बेटा 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए कितना है आपके पास और √3/2 इंटू, देखिए यहाँ पे आपने भी वैल्यू फाइंड की है। ये तो आपको ट्रायंगल दिमाग में रखा तो ध्यान नहीं आ जाता है बेटा। ये देखो साइन वगैरह की, तो ये वैल्यू देखो कॉस ए और साइन सी इसकी √3 है, तो कॉस ए के आगे √3/2 और उसके बाद में आपके पास साइन सी की भी वैल्यू कितनी है बेटा √3/2 अभी मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे कितना जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा √3 इसका स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, तो क्या आ जाएगा बेटा ये 1 4 कॉमन निकले 1/3, तो 4/4 अपॉन 1 ये होगी बेटा इसकी वैल्यू। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अभी यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास
आपके पास ऐसा ट्रायंगल था। हाँ, तो यहाँ पे आगे आपके पास √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे √3/2 माइनस √3/2, सॉरी माइनस √3/2। ये पॉजिटिव नेगेटिव आंसर कितना आ गया 0। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा आपके पास टेक्स्ट बुक में मैंने सॉल्व करके दी थी, सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास 10th वाला एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा, जो आपको घर पे होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 घर पे होमवर्क है। इसके आगे का कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।